हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ट्रिपल सी का 11 लेक्चर्स यानी कि आज एक्सेल का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि आप हमारे द्वारा बनाए जा रहे ट्रिपल सी के लेक्चर्स को एक बार ध्यान से देख लेंगे तो गारंटेड आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। इसके लिए दोस्तों हम आपको एक वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देंगे जहां से आप ट्रिपल सी के नोट्स स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही उस वेबसाइट का नाम बता देता हूं। वेबसाइट का नाम है ssclatestnews.com। थोड़ा वेट करेंगे आप। और ट्रिपल सी का पूरी की पूरी बुक्स नोट्स आपको इस वेबसाइट में अवेलेबल मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इंग्लिश और हिंदी अलग अलग भाषा में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो ऊपर ही मेन्यू बार में ट्रिपल सी नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, इंग्लिश में, हिंदी में, क्वेश्चन आंसर पेपर है, सब चीज़ें आपको इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना एजुकेशन पे नए हैं तो कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन्स को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी बनी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, तो शुरू करते हैं ट्रिपल सी का 12 लेक्चर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भाग 1। इस अध्याय में आप सीखेंगे स्प्रेडशीट के बारे में बेसिक जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के तत्व, नई वर्कशीट इंसर्ट करना, शीट को इंसर्ट, डिलीट, रीनेम इत्यादि करना, टेबल बनाना, सेल की एड्रेसिंग करना। स्प्रेडशीट का परिचय। स्प्रेडशीट एक कार्यक्रम है जो संख्याओं और रज्जु आंकड़ों यानी रो डाटा को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में प्रस्तुत करने में हमारी सहायता करता है। स्प्रेडशीट के प्रयोग का मुख्य लाभ यह है कि यह आपको साधारण पंक्ति यानी कि रो और स्तंभ यानी कि कॉलम बनाने में सहायता प्रदान करता है। स्प्रेडशीट मुख्यतः व्यवसाय योजनाओं, लेखा संबंधी या कोई भी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट जिनमें आंकड़ों का समावेश करना हो उन्हें तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शुरू करना। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। ये विंडो एक्सपी है। अगर आपका विंडो 7 है या विंडो 10 है तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जा कर के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को ओपन कर लेंगे। ये एक्सपी का लिखा हुआ है लेकिन होता एक जैसा ही है। इसके बाद प्रोग्राम क्लिक ऑप्शन का चयन करेंगे जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर माउस से क्लिक करने पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के तत्व। जब आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे जो नीली पट्टी होती है, ये जो लिखा हुआ है, ये टाइटल बार होता है। इसके नीचे ये मेन्यू बार होते हैं, ये स्टैंडर्ड टूल बार होते हैं, ये फॉर्मूला बार कहलाया जाता है, ये सिलेक्टर होता है, एक खाना जो होता है वो सेल होता है, ये पूरी की पूरी जो लाइन होती है जो रेड कलर की आपके सामने दिखाई दे रही है ये रो होती है, ये पूरा का पूरा स्तंभ जो है ग्रीन कलर का ये कॉलम कहलाया जाता है, ये फॉर्मेट टूल बार होते हैं। वर्कशीट एक मुख्य दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट है जिसकी सहायता से हम डाटा को विश्लेषित करते हैं। वर्कशीट पंक्ति और स्तंभ की सहायता से निर्मित होती है। इसके अंदर 65,536 पंक्ति यानी कि रो एवं 256 स्तंभ यानी कि कॉलम होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका वर्जन कौन सा है। ये 2003 वर्जन पे है, 2007, 2010, 2013, 2016 अलग अलग हो सकता है। एक्सेल में नई वर्कबुक बनाना। सर्वप्रथम फाइल मेन्यू का चयन करेंगे। फाइल मेन्यू के न्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे जिसकी सहायता से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा
डायलॉग बॉक्स से ब्लैंक वर्कबुक का चयन करेंगे, जिससे एक नई वर्कबुक ओपन होगी। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के तत्व। सेल की सीमा। एक से ज़्यादा सेल को चयनित करने के बाद वह पूरी चयनित एरिया सेल की सीमा कहलाती है। फंक्शन। पहले से निर्धारित नियम जिसकी सहायता से किसी आंकड़ों को आंकलित किया जाता है। टूल बार। टूल बार प्राय शॉर्टकट बटन होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्राय स्टैंडर्ड एवं फॉर्मेटिंग टूल बार अपने आप आते हैं। अगर और अधिक टूल बार अपने शीट पर लाना हो तो निम्न नियमों का पालन करें। एक्सेल के व्यू मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद टूल बार ऑप्शन को चयनित करेंगे, जिससे एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स से जिस टूल बार का चयन करना हो उसे सिलेक्ट करेंगे तो वह टूल बार आपके शीट पर इंसर्ट हो जाएगा। वर्कबुक को सुरक्षित यानी कि सेव करना। सर्वप्रथम फाइल मेन्यू का चयन करें, सेव ऑप्शन को माउस से क्लिक करें, जिसके बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जैसा चित्र में दिखाया गया है, और बुक का नाम देकर सेव ऑप्शन प्रेस करने पर नई वर्कबुक सुरक्षित हो जाएगी। वर्कबुक को बंद करना। सर्वप्रथम Alt+F की को दबाएं, जिससे फाइल मेन्यू ओपन होगा। इसके बाद फाइल मेन्यू के क्लोज विकल्प ऑप्शन को प्रेस करेंगे, जिसके बाद वर्कबुक बंद हो जाएगी। नई वर्कशीट इंसर्ट करना। सर्वप्रथम मेन्यू बार से इंसर्ट मेन्यू को चयनित करेंगे, उसके पश्चात इंसर्ट मेन्यू के वर्कशीट ऑप्शन को चयनित करेंगे। अंत में एक नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी। किसी भी आंकड़े को शीट पर रखा जा सकता है। वर्कशीट डिलीट करना। सर्वप्रथम एडिट मेन्यू का चयन कर डिलीट शीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे एक्टिव शीट डिलीट हो जाएगी, अथवा सर्वप्रथम सीट बार को चयनित करेंगे। इसके बाद माउस की राइट बटन को क्लिक करेंगे, इसके बाद डिलीट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। शीट को इंसर्ट, डिलीट, रीनेम इत्यादि करना। शीट टैब पर माउस की राइट बटन को क्लिक करेंगे, जिससे एक बॉक्स ओपन होता है, जिसे कई ऑप्शन दिए गए रहते हैं, जैसे इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव या कॉपी, सेलेक्ट ऑल, शीट इत्यादि। सेल में वैल्यू रखना। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो अपने आप एक वर्कबुक एवं 3 वर्कशीट ओपन होती है। जिस वर्कशीट पर काम करना होता है उस शीट का चयन करते हैं। उस शीट पर कोई एक सेल एक्टिव रहती है जिसमें वैल्यू को देते हैं। माउस पॉइंटर के द्वारा दूसरे भी किसी सेल पर जाकर वैल्यू को दे सकते हैं। रिलेटिव सेल एड्रेसिंग। रिलेटिव सेल एड्रेसिंग का अर्थ है कि सेल एड्रेसेस के स्थान तथा फॉर्मूला सेल के स्थान के संबंध को ध्यान में रखकर कैलकुलेशंस किए जाते हैं। फॉर्मूला सेल वह सेल एड्रेस है जिसमें फॉर्मूला होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे साइड में E2 फॉर्मूला सेल है और निम्नलिखित का सम है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे E नंबर पे है और दूसरे खाने पे जो रखा हुआ है ये इसकी बात हो रही है। सेल एड्रेस B2 की वैल्यू फॉर्मूला सेल से 3 कॉलम पहले, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। सेल एड्रेस C2 की वैल्यू फॉर्मूला सेल से 2 कॉलम पहले यानी C2 ये वाला। सेल एड्रेस D2 की वैल्यू फॉर्मूला कॉलम से 1 कॉलम पहले यानी D कॉलम ये वाला। तो यहाँ पे आप देख भी रहोगे E3 बराबर B3 प्लस C3 प्लस D3 ये इन्होंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग। जब किसी सेल के एड्रेस को स्थिर यानी स्टैटिक बनाना हो तो एब्सोल्यूट एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है ताकि फॉर्मूला कहीं भी कॉपी किया जा सके लेकिन यह सेल एड्रेस समान रहे। इसके लिए $1 का निशान कॉलम नाम और रो संख्या दोनों से पहले टाइप किया जाता है, जैसे $D $2। मिक्स्ड
एड्रेसिंग, जब किसी सेल पर रिलेटिव एड्रेसिंग एवं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग का मिलाकर फॉर्मूला को कॉपी किया जाता है उसे मिक्स्ड एड्रेसिंग कहते हैं। जैसे A1 प्लस $A प्लस $2। तो आज का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में आगे बात करते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।